शाम का टाइम पे कई बच्चे लोग नशा करते, सुलहसन पीते, कोई क्या पीते, सिगरेट पीता, गांजा पीता। इसके बाद वापस बन जाएगा तो उन लोगों की ज़िंदगी लाइफ बन सकती है। हम तो बड़े, बाकी हमारी तो कोई ये सोच नहीं है, बाकी हम तो समझ सकते, बाकी हम क्या है नशे के लिए ना, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 1.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र महज 10 से 17 साल के बीच है और वे ड्रग की लत से जूझ रहे हैं। अनऑफिशियल डेटा बताते हैं कि ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है। एक और आंकड़ा है जो कहता है कि भारत में ड्रग की लत का इलाज करवाने जाने वाले में 63% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसकी लत 15 साल से भी कम उम्र में लग गई थी। गरीबी और ड्रग की लत हिंसा और अपराध के प्रमुख कारक है। अमीर घर से आने वाले बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को लत से मुक्ति दिलाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने में सक्षम होते हैं, लेकिन ज्यादातर गरीब इस तरह की सुविधा से वंचित रहते हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में 1993 से एक डे केयर सेंटर था जो गरीब बच्चों को नशे की लत से उबरने में मदद करता था, लेकिन आज वो सेंटर अपनी मूल जगह से इतना दूर शिफ्ट हो चुका है कि नशे से जूझ रहे बच्चे सेंटर जाना तो चाहते हैं, लत के खिलाफ लड़ाई लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन सेंटर अब इतना दूर होने की वजह से वहां नहीं जा पा रहे हैं और डे केयर सेंटर उसकी मूल जगह पर वापस लाने की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम रवि किशन पिल्ले है। मैं कहाँ से आया था मुझे ही मालूम नहीं, क्योंकि एक बड़े लड़के ने मुझे गाँव वाले ट्रेन में साथ में लेके गया था हम लोग, तो उसने मुझे कुछ कॉक में कुछ पिलाया था, तो मैं पी के बेहोश हो गया। और जहाँ मैं रहता था वहाँ हम लोग एरिया का कुछ नहीं था, झोपड़पट्टी था, बिल्डिंग के नीचे बाम्बू बांध के हम लोग रहते थे। मैं बहुत 4 साल का रहेगा, जब 4 या 3.5-4 साल का रहेगा, तो वो लड़का मुझे लेके गया और वीटी सेंटर में मैं जब मेरा आँख खुला, जब मैं देखा तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और वीटी जैसा नाम था, तो पूरा प्लेटफॉर्म भी रात में सुबह उठा तो देख रहा वो लड़का गायब है। बहुत ढूंढा बहुत छोटा था, मैं घूमा, मिला कुछ नहीं, क्योंकि मैं छोटा उम्र था, फिर ढूंढना नहीं मिला। फिर वो ढूंढते ढूंढते फिर मैं बोला अब जान दो, नहीं है तो अभी क्या करने का। तो भूख बहुत लगी थी, तो हम लोग जो लोग उधर खाते हैं तो उनसे भीख मांग के खाता था, क्योंकि छोटा था, काम तो नहीं कर सकता, छीन तो नहीं सकता, तो कोई देते था, कोई नहीं तो कचरे में क्या उठा के खा लेते थे। नहीं तो हम लोग ट्रेन में, जो मेल ट्रेन है, तो मेल ट्रेन में हम लोग गुजरात जाते हैं, ट्रेन में हम लोग क्या करते थे, पहले डब्बे से लास्ट डब्बे तक शर्ट निकाल के नीचे से झाड़ू मारते थे। नीचे साफ किया तो भाई कोई ना कोई 1 रुपये देगा या कोई खाने के लिए देगा, ऐसा हम लास्ट एंड तक जाते थे। फिर लास्ट ऑफिस CST आते थे, तो ऐसा हम लोग डेली का रहता था खाने पीने का। फिर एक दिन नशा का फिर थोड़ा आदत लगा, दोस्त लोग थे, छोटे छोटे सब दोस्त लोग, बहुत सारे गैंग बन गई थी उधर ही, सब एक दूसरे को पहचान। तो एक टाइम में एक लड़का ऐसा नशा कर रहा था, सोल्यूशन, बोला भाई क्या पी रहा है तू, बोला पी के देख सही है। मैं पिया तो मेरे को चक्कर आ गया। फर्स्ट टाइम पिया था कि लाइफ में कभी भी नहीं पिया था और उम्र कम था, चक्कर आया, गिर गया तो डायरेक्ट शाम को उठा। फिर दूसरे दिन मेरे को उसको ऑफिस, अरे सही लग रहा है। फिर धीरे धीरे भी एक पहला 5 या 10 रुपये का बोतल मिलता था तो हम लोग जाके वहाँ से खरीदना, फिर दिन भर भंगार चुनना, भीख मांगना, ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसा। फिर गुटखा हो गया, गोवा, पहला गोवा बहुत खाते थे, गोवा, फिर बीड़ी, फिर ताड़ी माड़ी होता था। 4 साल 5 साल की उम्र में हम लोग ताड़ी माड़ी का हम लोग पीते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में सपोर्ट NGO द्वारा डे केयर की शुरुआत सन 1993 में की गई थी। ये BMC की देखरेख में शुरू किया गया था। डे केयर की शुरुआत करने के पीछे उद्देश्य ये था कि कई बच्चे जो अपना घर छोड़कर भाग कर आते थे, अनाथ होते हैं और ट्रेन में भीख मांगकर जैसे तैसे जिंदा रहने की कोशिश करते हुए नशे के आदी हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को एक अच्छी जीवन शैली का मौका दिया जाए। इसलिए इस डे केयर सेंटर में रहने, खाने, सोने, पढ़ने और मनोरंजन की व्यवस्था की गई थी। साथ ही बच्चों के लिए नशा मुक्ति कार्यक्रम रखा जाता था ताकि उनके पुनर्वास में मदद की जा सके। मदद करने के लिए हमारा आउटरीच सेंटर BMC ने प्रोवाइड किया हुआ था, ठीक है। और BMC की सर्विस से मतलब काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को, जैसे कि हमने साहब ने बताया कि करीब 3000 लोगों तक हमारा फ़ायदा ये डायरेक्टली पहुंच रहा था।
और ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 40 से 50 बच्चे वहाँ पे रहते थे। और ये मतलब डे केयर सेंटर क्या है, एक फ़र्स्ट एड की तरह काम करता है। जैसे एक फ़र्स्ट एड है भाई, वहाँ स्टेशन पे हमारी आउटरीच टीम में पुरुष और महिलाएं दोनों होती थी और वो दोनों स्टेशन पे घूमती रहती थी। तो उनको कोई भी बच्चा ऐसा, उनको ट्रेन किया जाएगा हाउ टू आइडेंटिफाई सच किड्स। तो वो अगर कोई बच्चा उनका ऐसा दिखाई देता था तो उसको हमारे को कन्विंस करके इतना नज़दीक में लाना आसान होता था कि चलो वहाँ आराम से बैठ के बात करते हैं। और ये डे केयर सेंटर में सारी सुविधाएं होती जाती थी जिससे बच्चे को अंदर आने के बाद थोड़ा सा आराम लगे। जैसे नहाने की सुविधा, खाने की सुविधा, थोड़ा ओरिएंटेशन की सुविधा, थोड़े खेलने की, मनोरंजन की सुविधा, सोने की सुविधा। ठीक है, तो भाई हाँ, वहाँ पे रात को कुछ नहीं मिला बाहर सोने, उसको यहाँ लगता है हाँ, और वहाँ पे और बच्चों की वजह से उसको थोड़ा अपनापन भी लगता है कि मेरे जैसे और बच्चे भी हैं। और हमारे यहाँ पे काउंसलर होता है और केयर टेकर होता है जो ट्रेन है इस तरह के बच्चों के साथ काम करने के लिए। तो उन सब से बच्चे को एक माहौल मिल जाता है। और अगर बच्चा ड्रग में है ऑलरेडी, जैसे हमारा जब अगर बच्चा ड्रग में है तो उसको मोटिवेट करते हैं कि बेटा यहाँ रह कर के आगे तू सुधरना चाहता है, एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाना चाहता है, अपने घर वापस जाना चाहता है, तो यहाँ हम तुम्हारा इलाज करेंगे। और हमारा दूसरा सेंटर वकोला में जहाँ पे हम डिटॉक्स देते हैं, वहाँ मोटिवेट करते हैं, डिटॉक्स देते हैं। अगर डिटॉक्स के लिए वहाँ बच्चा राज़ी हो जाता है तो हम उसको यहाँ भेजते हैं हमारे सेंटर वकोला में। और यहाँ आने के बाद में कोशिश शुरू हो जाती है हमारे स्टाफ से उनके माँ बाप को ढूंढने का और उनको, और इस दौरान में काफ़ी टाइम जाता है। कुछ बच्चे जानबूझ के नहीं बताते हैं क्योंकि वो खुद उस माहौल में दोबारा, उन्हें डर रहता है कि हम कहीं उनको वापस जहाँ से आए वापस ना भेज दें। हमें नहीं मालूम वो माहौल उनका अच्छा था कि ख़राब था, तो उस डर से हमें कभी सही पता बताते भी नहीं है। कईयों के साथ ऐसा है कि नशे में लगने के बाद उनको याददाश्त भी जल्दी से नहीं आ पाता है और वो कई समय के बाद काम करते करते बहुत दिनों बाद पता लगता है। तो ये जो डे केयर सेंटर है ये अपनी वो एक तरह के ना, वो हमारा फ्रंट लाइन अप्रोच थी। इस सपोर्ट सेंटर से कई बच्चों की किस्मत भी बदली है और ये सेंटर कुछ साल पहले तक नशे के आदी बच्चों की जिंदगियों को दिशा दिलाने तक काम करता रहा। लेकिन 14 मार्च 2019 को CSMT स्थित हिमालयन ब्रिज गिर गया, जिसके नीचे ये सेंटर बसा हुआ था। इस हादसे में 7 लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद इस डे केयर सेंटर को 15 किलोमीटर दूर माहुल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इसका असर बड़े पैमाने पर हुआ। जो लक्ष्य सपोर्ट का था उसे पूरा करने में NGO असमर्थ हो रहा है और अब भी उनकी मांग है कि उन्हें एक ऐसी जगह दी जाए जो स्टेशन के पास हो। PMC ने इसके बदले में हमें दूसरी जगह दी, लेकिन उससे हमारा मकसद सर्व नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें जो जगह दी है चेंबूर में दी है, वहाँ पे मैं चेंबूर मेहुल गांव में ठीक है, वो जगह VD छोड़ो कुर्ला से भी 10-12 किलोमीटर दूर है, कुर्ला स्टेशन से जो लोकल का स्टेशन है। तो यहाँ तक बच्चों को मोटिवेट करके लाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब कि नहीं आएगा, ऊपर से जगह बहुत छोटी दी है ये। ठीक है, 1 रूम किचन जैसी जगह है जिसमें सिर्फ 4 आदमी बैठ सकते हैं। तो इसमें ना खाने की सुविधा, इसमें कम से कम 50 बच्चों का खाने का, सोने का, ट्रेनिंग का, काउंसलिंग का, ये सारा अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध थी। तो ये तो छोटी जगह है और सबसे बात कि यहाँ पे 1% भी हमारा पर्पस सर्व नहीं हो रहा है। इजाज खान, जो कि महज 10 साल की उम्र में अपने बिहार स्थित घर से भागकर कलकत्ता और दिल्ली होते हुए मुंबई आए थे, उन्हें भी नशे की ऐसी लत लगी कि वो अपने आप को संभाल न सके और इसी के कारण वो ट्रेन एक्सीडेंट के भी शिकार हुए। मुंबई में मैं 2 साल ऐसे ही था सड़क पे मुंबई में। और आप क्या करते थे? नशा करता था और ऐसे ही दोस्तों के साथ रहता था। कभी फल फ्रूट बेचता था, कभी वाड़ी काम पे चला जाता था। और एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया ट्रेन से। जब पटरी क्रॉस कर रहा था तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं 2 नंबर पे था और 1 नंबर पे मुझे आने का था। ब्रिज का इस्तेमाल नहीं, डायरेक्ट पटरी से आ रहा था। पर 2 नंबर पे ट्रेन आ रही है मैंने नहीं देखा, 1 नंबर पे ट्रेन आ रही है ये देखा और जम किया पटरी पे। जब जम किया तो ऐसे इतनी पास में थी ट्रेन और तब पब्लिक चिल्लाई। और फिर जब ऐसा देखा कि पास में ट्रेन, तो फिर भागने की तो कोई समय नहीं था मुझे, तो मैं उधर ही दोनों पटरी के बीच में सो गया और मेरे ऊपर से ट्रेन गई। पर मेरे पैर में मार लगा और फिर साइन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला। करीब 6 महीना तक ट्रीटमेंट चला था। तो दादर में युवा सेंटर वाले थे, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया।
उसके बाद फिर सपोर्ट में मेरा आना जाना चालू हो गया। इजाज खान इस घटना के बाद सपोर्ट के रिहैबिलिटेशन सेंटर से जुड़े, अपनी पढ़ाई पूरी की और आज दूसरे पीड़ित बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। वो अपने पैरों पर खड़े हैं और आने वाली पीढ़ी को भी नशे से मुक्त करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जो CSMT स्थित डे केयर सेंटर के फिर से खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये सपोर्ट सेंटर से मैम हमको बहुत नशा मुक्ति से हम दूर होते हैं, नशे से दूर होते हैं। खाना पानी 2 टाइम का मिलता है, हमको रहने के लिए जगह मिलती है, सोने के लिए जगह मिलती है। पुलिस आती है, बाहर भगाती है हमको, हम कहाँ जाएंगे मैडम, ये सपोर्ट सेंटर टूट गया जब से हम किधर जा नहीं सक रहे मैडम। पुलिस आती है, भगाती है हमको, जेल में डालती है, बार बार लेके जाती है। कोई भिखारी गाड़ी आता है तो कोई ये लेके आता है, कोई वो लेके आता है। सर क्या कर सकते हैं, हमें सपोर्ट सेंटर हमारा टूट गया जब से, हमको परेशानी इतनी हो गई। ये थे वो शख्स जिन्होंने डे केयर सेंटर में वक्त गुजारा था। आज CSMT में ये सेंटर नहीं होने के कारण फिर से नशे के आदी हो गए हैं। इसी को लेकर जब हमने उन लोगों से ये जानना चाहा कि आप लोग माहौल क्यों नहीं जाते जहां नया सेंटर बनाया गया है। क्या है, क्या मालूम है, क्या अभी यहाँ से जब से टूटा है, जिनको यहाँ मालूम है वही यहाँ आते हैं। अभी कई बच्चे लोग हैं, क्या इस मुंबई के अंदर कई बच्चे लोग हैं, जब से टूट गया, जब से ना बहुत गलत नशा करते हैं। अगर इन्हें बन जाएगा तो बन जाएगा तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं वही यही सोचता हूँ, क्योंकि अगर बन जाएगा तो वापस से वो लड़के लोग वापस से आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। उनको मालूम नहीं, इसकी वजह से ना सब बहुत गलत नशा करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप देख सकते, शाम का टाइम पे कई बच्चे लोग नशा करते, सुलसन पीते, कोई क्या पीते, सिगरेट पीता, गांजा पीता। इसके बाद वापस बन जाएगा तो उन लोगों की ज़िंदगी लाइफ बन सकती है। हम तो बड़े, बाकी हमारी तो कोई ये सोच नहीं है, बाकी हम तो समझ सकते, बाकी हम क्या है नशे के लिए ना हमारे लिए भी कुछ ना कुछ है, ट्रेनिंग होता है, क्या कोई ना कोई काम धंधा होता है, कोई ना कोई हमको ना सलोट टाइल देते। हम यही चाहते हैं कि हमारा सेंटर बन जाए, तो हम यही मेहरबानी कि हमारा वापस हम यही चाहते हैं, बस और कुछ ही नहीं चाहते हम। इन सब के बीच कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो सड़क पर रहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। प्रॉब्लम नहीं होता था, जब से सपोर्ट टूट गया है हादसे की वजह से, उसके वजह से सबको प्रॉब्लम होने लगा। कई बच्चे इधर उधर हो गए, नहीं तो सब बच्चे एक साथ, कई बच्चे अभी इधर उधर हो गए, कहीं मुमरा, कहीं दीवा, कोई कहाँ इधर उधर सब चले गए। फिलहाल कोई पुलिस कुछ मतलब नशे विषय में इधर उधर था, पुलिस वाले पकड़ के जेल में चले गए। सपोर्ट था तो ऐसा नहीं होता था। अभी फिलहाल सबको थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा, तो हमारा उम्मीद है कि सपोर्ट सेंटर फिर से खुल जाए तो हम लोग को अच्छा लगेगा, सब बच्चे फिर से मिलजुल जाए, सपोर्ट जमा हो जाए, नशे पानी से दूर रहते वो भी अच्छे रहेंगे। इसके लिए सपोर्ट खोलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं बस। फिलहाल हिमालयन ब्रिज कंस्ट्रक्शन में है। इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये स्टील का बना हुआ है। जब ये डे केयर सेंटर CSMT स्टेशन के पास हुआ करता था तब आसानी से ये बच्चे वहां जा पाते थे, लेकिन आज वे सेंटर से वंचित है। उनकी ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि उन्हें किसी का सहारा मिले जो उनकी इस कोशिश में सपोर्ट कर सके। इस मामले में हमने BMC के ऑफिसर और कमिश्नर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ये खबर पब्लिश होने तक उनका कोई भी जवाब नहीं आया था। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।